भोपाल रजक समाज एवं विश्व रजक महासंघ ने भोपाल में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का उनके बंगले पर पहुंचकर आभार व्यक्त किया। रजक समाज के लोगों ने बताया कि उनकी 70 साल पुरानी मांग थी कि पूरे रजक समाज को संपूर्ण देश में अनुसूचित जाति के रूप में शामिल किया जाए। आज तक रजक समाज प्रदेश के 3 ही जिलों में अनुसूचित जाति में आती है। बताया जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे को लोकसभा में जोर शोर से उठाया, जिसका आभार व्यक्त करने रजक समाज के पदाधिकारी उनके बंगले पर पहुंचकर उनको सम्मानित किया। विश्व रजक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश नहार, कमेटी चेयरमैन छोटे लाल मालवीय, कैलाश कनौजिया, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय धोबी महासंघ अध्यक्ष राजकुमार मालवीय, अनीता वर्मा जी, पूरन लाल कनौजिया जी, राजा राम मालवीय जी, जितेंद्र मनोज वर्मा, अखिलेश वर्मा, महेंद्र मकर्या, धीरज सिंह मालवीय, रजक समाज समस्त सामाजिक गण उपस्थित रहे। हम आज हैं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी के निवास पे, जो कि रजक समाज का एक बहुत बड़ा मुद्दा काफ़ी दिनों से चला आ रहा था, जो सांसद जी द्वारा सांसद में मुद्दा उठाया गया। आज हम उनसे बात करते हैं। सांसद जी, बेटा, आज आपको रजक समाज आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करने आई है। आज रजक समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा दूर कर ले, थोड़ा सा जी। वैसे सच बताऊं तो मेरी लोकसभा में तो रजक समाज एसटी में आता है, एससी में आता है। मेरी लोकसभा है भोपाल और सीहोर और रायसेन। तो रायसेन हमारी लोकसभा नहीं है, लेकिन रायसेन में भी आता है। 3 जिले हैं जिसमें वो अपने अनुसूचित जाति में आते हैं, परंतु पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आते। तो इस विषय को लेकर के जब संसद में इस बिल को तीसरे चरण में लाया गया, तो तीसरे प्रस्ताव में मैंने इसका अपना विषय रखा उस बिल के लिए कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी रजक यानी धोबी समाज की ये स्थिति है, उनको और परेशानी होती है कि अगर ये भोपाल का व्यक्ति भिंड चला जाए, भोपाल का व्यक्ति अपना छतरपुर चला जाए तो समस्या उसको, और वहाँ का व्यक्ति यहाँ आ जाए तो सर्विस में परेशानी कि कहाँ वो कभी एससी में आ रहा है और कभी नहीं आ रहा है। तो ये विसंगति थी। इसके लिए मैंने वहाँ कहा कि पूरे जितने भी ज़िले हैं सभी में धोबी समाज, रजक समाज जो हमारा है उसको उसमें सम्मिलित किया जाए और उनको अनुसूचित जाति में जोड़ दिया जाए, तो सबको एक जैसा लाभ मिलेगा और सभी अपनी उन्नति कर पाएंगे। मैडम, इनकी काफ़ी दिनों से मांग और चल रही थी। हाँ, वर्षों से मांग चल रही थी, तो आपके माध्यम से 70 वर्षों से इनका कहना है 70-72 वर्षों से, जब से संविधान बना है तब से हमारी मांग चल रही है। तो ये मेरा सौभाग्य है कि हमें हमारी जनता के लिए, हमारे लोगों के लिए कुछ करने का अवसर मिला। हमारे सब परिवार के लोग हैं, अगर कहीं किसी प्रकार से उनको कोई तकलीफ़ है या वो किसी सुविधा से वंचित हैं तो उनको वो प्राप्त होना चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है और आप सबका अधिकार है, इसलिए मैं आपकी बात कही और मुझे लगता है ये अच्छे से पूरा होगा। माननीय मोदी जी की सरकार है, वो कभी किसी को वंचित नहीं रखेंगे। हम पूरी समाज को, मध्य प्रदेश पूरे में बहुत ही खुशी की लहर है, क्योंकि हमारे साथ जो असमानता थी है, भोपाल, सीहोर, रायसेन 3 जिले एससी में, बाकी ज़िले ओबीसी में आते हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों के साथ आती हैं। लेकिन दीदी ने जो इतने बहुत ही अच्छे से लोकसभा में हमारी समाज का जो मुद्दा उठाया, हम दीदी का आज आभार व्यक्त करने आए हैं। और वहाँ की है नाहर जी ने रखा है हमारे समाज की, हमारे बच्चों की जो परेशानियां हैं, जो मेन परेशानी है, जो हमारी समाज की सुनेगा ना, हमारी समाज भी उन्हीं के साथ है। चाहे आप चुनाव की बात करो, चाहे आज की बात करो, चाहे कल की बात करो, जो हमारी सुनेगा, हमारी सारी समाज उन्हीं के साथ में है। और जो हम लोगों की अनसुनी करेगा, जैसा हम लोगों को समझना पड़ेगा। और दीदी ने तो हमारी बात सुनी, मुद्दा उठाया, ऊपर तक पहुंचाया, हाईकमान तक, है ना। तो जो हम लोगों में निराशा की बात थी
हमारी समाज निराशा के गर्त में डूबी हुई थी, तो दीदी ने उससे गर्त से बाहर निकाल के एक नई चेतना को जागृति दी है। इसलिए हम लोग बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद करना चाहते हैं। और दीदी ने अगर हमारा एससी का मुद्दा हल किया तो हम वादा करते हैं कि हमारी पूरी मध्य प्रदेश की धोबी समाज तन मन और धन से उनका साथ देने को तैयार है। तो जो मुद्दा उठाया उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, पूरी मध्य प्रदेश रजक समाज संतुष्ट है, बहुत खुश है। और खुश है इसीलिए पूरी समाज का फ़ोन आया भी मेरे पास, नरसिंह राजगढ़ से, ब्यावरा से, ग्वालियर से, कटनी से। उन्होंने कहा कि ये आपने गलत किया है, 4 बजे टाइम क्यों अभी आप 2 बजे टाइम दे रहे हो, 4 बजे आभार व्यक्त कर रहे हो। तो वो चाहते हैं कि 2 दिन का पहले समय मिले, तो ताकि पूरी मध्य प्रदेश से 53 जिले से समाज के लोग आ जाए। तो ये सम्मान करने का आयोजन अब कब रखने का है आपका? अब हम आज दीदी से आएगी तो उनसे टाइम लेंगे। हम कम से कम समाज को 2 दिन पहले का टाइम मिले, ताकि पूरे लोगों को सूचना मिल जाए। और कम से कम 100, 200, 400 लोग यहाँ रहेंगे समाज के। तो वो समागम भोपाल में ही होगा, सम्मान समारोह, या भोपाल में हम बंगले पे कहीं दीदी के बंगले पे करेंगे। तो आप अब दीदी से और कुछ मांग करेंगे कि और कोई मतलब जो मुद्दे हैं आपके? ये मुद्दा हमारा एक ही है, रजक समाज को संपूर्ण मध्य प्रदेश में एससी का दर्जा मिले। 3 जिले में हम एससी में हैं, बाकी ओबीसी में आते हैं। तो अब और कोई हमारा कोई मुद्दा नहीं है और कोई लड़ाई नहीं है। कैलाश कनौजिया, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय धोबी महासंघ। आज आप लोग यहाँ पर प्रज्ञा ठाकुर जी के यहाँ पर सम्मान करने के लिए आए हैं। जी, देखिए ऐसा है कि हमारी समाज जो है विगत 70 साल से ओबीसी से एससी की लड़ाई लड़ रही है। अभी तक ऐसा देखा गया है कि हमारी समाज की ओर से अनेकों बार मंत्री संतरियों को ज्ञापन दिए गए, लेकिन किसी भी प्रकार से हमें समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। और जब देखा गया है कि हमने अपनी तरफ से प्रयास किए, उसको अपेक्षित किया गया है। आज की तारीख में जब हमको मालूम पड़ा कि जागृति चारों तरफ आ गई है, आज अंबेडकर साहब के अनुयायियों की भी सूचना मिल रही है, आगे उन लोगों को बढ़ाया जा रहा है। किसी भी प्रकार से हम लोगों को जो है आज अनेकों पार्टियों के द्वारा समर्थन मिलना शुरू हुआ है। और उसका कार्य मुख्य रूप से प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो आज हमारा संसद में विषय उठाया है कि धोबी समाज की समस्या को निराकरण करने की मांग की है, तो हम आज उसके सम्मान के लिए आज प्रज्ञा ठाकुर जी के घर आए। आप लोगों की 70 सालों से चली आ रही है प्रक्रिया, आप काफ़ी मंत्री विधायक के पास भी गए, उनको बुलाऊँ? आप प्रज्ञा ठाकुर जी के पास किस तरह पहुँचे जो उन्होंने ये मुद्दा उठाया संसद में? देखिए ऐसा है, समाज के अनेकों लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने लेवल पर इस प्रयास को कर रहे हैं। इसमें ऐसा कोई नहीं कि कोई व्यक्ति विशेष अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है। सब पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं और जैसा भी योगदान बन रहा है हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे समाज के ही कुछ संगठन के साथी लोगों ने अपने प्रयास से प्रज्ञा जी से मिलके और अपनी समस्या को बताया उनको, तो प्रज्ञा जी एक ऐसी विशाल हृदय वाली महिला निकली और मंत्री निकली जिन्होंने कि आज हमारा समाज का विषय सांसद में उठाया। तो इसमें कोई शक नहीं कि वो कांग्रेस बीजेपी हम लोगों के लिए विषय नहीं है। हम लोगों के विषय हमारी समस्या है, समाज की समस्या। आज उसके निराकरण के लिए हम उनके पास आए थे, तो उन्होंने हमारा जो विषय उठाया, तो हमें धन्यवाद प्रस्ताव रखना जरूरी है, जो समाज की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो हम सब ने मिलकर उनका सम्मान किया। आज आप लोगों ने जो सम्मान किया है,